सारी सारी रात सोए ना हम। ये वाक्य कोई इश्क मुश्क वाली कंडीशन, मोहब्बत या प्रेम प्रसंग में कहें तो कितना रोमांटिक लगता है ना? लेकिन इमेजिन कीजिए यही वाक्य बागान बाड़ी के बिस्तर पर लेटी नीना के गले में अटका हुआ था। सारी सारी रात वो सो नहीं पा रही थी। वजह थी आंखें बंद करते ही अजीबोगरीब सपनों का आना और उसका परेशान हो जाना। वो सोच रही थी क्या ये सपने कम थे जो सत्यजीत की नाराजगी का भी उसे सामना करना पड़ा। वो इतना नाराज क्यों हुए, वो भी इस बात पर कि पोर्ट्रेट आगे नहीं बढ़ पा रहा। कोई उन्हें समझाए कि ये आर्टिस्ट्री का काम है, जैसे तैसे ब्रश मार के पोर्ट्रेट नहीं बनता, कभी कभी वक्त भी लग जाता है। लेकिन यहां माजरा कुछ और था। यहां वक्त नीना नहीं लगा रही थी, वो तो आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। उन्होंने सीधा मुंह पर आकर काम को जल्दी करने की चेतावनी दे डाली। वो आगे सोचने लगी कि क्या सत्यजीत सच में उसे वसुंधरा की पूरी कहानी बता रहे हैं या फिर कुछ तो ऐसा है जो वो उससे छुपा रहे हैं। उसके मन में कई सवाल कौंध रहे थे। वो बार बार अपनी आंखें बंद करने की कोशिश करती, लेकिन हर बार उसके सपनों में अंधेरा और हलचल दिखाई देती। ये ख्याल उसे बेचैन कर रहे थे कि क्या उसकी धीमी गति और अधूरे पोर्ट्रेट का मतलब कुछ गहरा है। वो बिस्तर पर पलटी खाते खाते थक चुकी थी। इस तरह वो पड़ी रही तो उसकी रीढ़ की हड्डी पक्का टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। सोचते हुए वो खड़ी हुई, स्ट्रेच किया और स्टूडियो में चली गई। दरवाजा खोलते ही उसकी नजरें पेंटिंग पर आकर टिक गई, मानो वो पेंटिंग पूछ रही हो आज आने में वक्त लगा दिया। नीना ने पेंटिंग की तरफ देखा। बाल, माथा, एक कान और आंख मिलाकर थोड़ी बहुत ही बनी थी। जितने वक्त से वो इस पर काम कर रही थी उतने वक्त में तो एक पूरा पोर्ट्रेट तैयार हो जाना चाहिए था। ये पोर्ट्रेट बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इसका आगे ना बढ़ पाना बहुत बड़ी बात थी। वसुंधरा की आत्मा मानो उस आंख के जरिए उससे बात करना चाहती हो। उसने बंगाल के काले जादू से जुड़ी कई कहानियां सुनी थी, लेकिन कभी उसने सच मानकर उन पर यकीन नहीं किया था। लेकिन इतने दिनों में हर उस चीज पर यकीन हो रहा था जो आंखों के सामने है भी नहीं। नीना ने उसे देखा और बुदबुदाई, क्या तुम सच में जिंदा हो? इतना कहते ही एक ठंडी हवा के झोंके से उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने आसपास देखा। क्या आपकी आत्मा अभी भी यहाँ मौजूद है? इतना कहते ही एक और झोंका उससे टकराया। वसुंधरा के बारे में और जानने का एकमात्र जरिया सत्यजीत थे। नीना ने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सत्यजीत का सामना करेगी। उसे वसुंधरा के बारे में और जानने की आवश्यकता है, उसकी लाइफ, उसकी डेथ और इस पेंटिंग बनवाने के पीछे की सच्चाई। क्या वसुंधरा की पेंटिंग का अधूरा रहना किसी गहरे राज का संकेत है? क्या उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसे मौत की ओर ले गया? वो सत्यजीत के लौटने का इंतजार करने लगी। अब उसे उनके रूटीन का पता था। वो जानती थी कि लाइब्रेरी के समय में वो अकेले होते हैं, तभी उनसे सब कुछ पूछा जा सकता है। रात के वक्त वो उन्हें खोजते हुए लाइब्रेरी पहुंच गई। मिस्टर चौधरी, मुझे वसुंधरा जी के बारे में और भी कुछ जानना है। अब और क्या जानना चाहती हैं? क्या आप मुझे वसुंधरा जी के अंतिम महीनों के बारे में और बता सकते हैं? नीना ने सावधानी से पूछा। उसकी आवाज में उत्सुकता झलक रही थी। सत्यजीत ने गहरी सांस ली, मानो उन्हें कोई भारी बोझ उठाना हो। वो समय मेरे और उसके दोनों के लिए बहुत कठिन था। वसुंधरा खुद परेशान थी। उसका व्यवहार अचानक से अजीब हो गया था। वो अक्सर कमरे में बंद रहने लगी, किसी से मिलती नहीं थी। दोस्तों और परिवार के लोगों ने कितनी कोशिश की, लेकिन वो उनसे नहीं मिली। मैं उसे अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करता, उसे बाहर ले जाने की जिद करता, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। नीना और सत्यजीत की बातचीत धीरे धीरे गहराने लगी। नीना ने सत्यजीत को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में एक अनकही कहानी छुपी हुई थी। बिजनेसमैन अक्सर काफी अच्छे से झूठ बोल लेते हैं। अब उसे सतह नहीं, पूरी जानकारी चाहिए थी। नीना ने ध्यान से सुनना शुरू किया। उसकी दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। मैंने उन्हें सपने में किसी से लड़ते हुए देखा। क्या ऐसा कभी हुआ था? सत्यजीत ने एक पल के लिए चुप्पी साध ली, फिर बोले, हाँ, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि वो किससे लड़ रही थी और क्यों। क्योंकि वो ऐसी नहीं थी। एक दिन तो हद हो गई। उसने अपनी कई पेंटिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो लगातार चीख रही थी कि ये सब श्रापित है, कि उनमें आत्माएं भरी हुई हैं। ये पेंटिंग्स मुझे मार देंगी। पर आपने ये सपना कैसे देखा? नीना ने यह सवाल अनसुनी करते हुए पूछा। फिर क्या हुआ? सत्यजीत अब दर्द भरे आवाज में बोला, उस दिन वो बहुत बुरी तरह टूट गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह से डरी हुई थी। वो हर चीज से डर रही थी। उस वक्त वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी। एक एक करके उसने सभी पेंटिंग्स आग के हवाले कर दी। मैं उस वक्त उनमें से किसी पेंटिंग को नहीं बचा पाया। नीना ने सत्यजीत की आंखों में देखा, जहां एक अंधेरा छाया हुआ था। उसे लगा कि वहां कोई गहरा राज छुपा हुआ है। और फिर? उसने पूछा। उसकी दिलचस्पी और बढ़ गई। फिर वो अचानक ही बीमार पड़ गई। उसे अपने आसपास लोग दिखाई देने लगे। वो किसी से भी बातें करती, कभी हंसती तो कभी जोरों से रोने लगती। उसके घर वाले उससे मिलने आते थे। उन्हें भी लगता था कि कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ तो ऐसा था जो उसे भीतर से खा रहा था। सत्यजीत ने कहा। उसकी आवाज में हताशा थी। नीना ने एक गहरी सांस ली। उसके मन में और भी सवाल उबल रहे थे। क्या ये सब कुछ सिर्फ मानसिक समस्या का परिणाम था, या फिर वसुंधरा वास्तव में किसी अनजानी ताकत से जूझ रही थी? क्या कोई साया वसुंधरा जी को भी दिखाई देता था? इस बातचीत ने नीना के मन में और भी जिज्ञासा पैदा कर दी। वसुंधरा जी का सार्वजनिक जीवन इतना सुंदर था,
वो सबकी मदद करती थी, कला की प्रशंसक थी। अचानक इतनी कैसे बदल गई? ये सब धीरे धीरे हुआ। उसके जीवन में एक समय ऐसा था जब वो खुश थी, उसकी पेंटिंग्स में उसके इमोशंस दिखते थे, लेकिन किसी चीज ने उसे बदल दिया। कहते वो सोचने लगे, फिर आगे बोले, अगर आपके सवाल पूरे हो गए हों तो मैं चलता हूँ। आई हैव वर्क टू कैच अप ऑन। जी, गुड नाइट। गुड नाइट। नीना गेस्ट रूम की तरफ जा रही थी कि उसे बागान बाड़ी के ऊपर से गेट के पास वसुंधरा कहीं जाती दिखाई दी। नीना को लगा कि वो नीचे जाएगी, तब तक वो बाहर चली गई। हवेली का दरवाजा तो मिस्टर चौधरी के आते ही बंद हो जाता है, और वो कोई आत्मा नहीं है। वो इस गेट को पार करके बाहर नहीं जा पाएगी। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके आगे बढ़ती है और देखती है कि वसुंधरा वहीं रुककर उसका इंतजार कर रही थी। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। नीना के चेहरे पर भी मुस्कान बिखर गई। वो बोली, मुझे आपसे बात करनी है। लेकिन वसुंधरा ने उसे अपने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया और सामने दीवार पर परछाई की तरफ देखने को कहा। उसने देखा परछाई में वसुंधरा के पीछे कोई आया। वो आदमी था या औरत, ये उसे परछाई से पता नहीं चल रहा था। उसके हाथ में बड़ा सा छुरा था। वो चिल्लाई, हटिए, वो आपको मार देंगे। लेकिन जब वो असलियत में वसुंधरा की तरफ देखती है तो उनके पीछे कोई नहीं था। उसे ये मंजर सिर्फ दीवार पर वसुंधरा की परछाई में दिख रहा था, और देखते ही देखते उस पीछे वाले शख्स ने वसुंधरा को छुरा घोंप दिया। नीना की चीखें बागान बाड़ी में गूंज उठी। पूरे बागान बाड़ी की लाइट्स ऑन हो गई। शंभू और बाकी स्टाफ नीना की तरफ दौड़ पड़े। सत्यजीत भी कमरे से निकलकर बाहर आए। शंभू ने उसे देखकर घबराते हुए पूछा, की होए छे? क्या हुआ? नीना घबराई सी फटी आंखों से सबको देख रही थी, और सभी उसे म्यूजियम में रखे पुतले की तरह आसपास से घेर कर खड़े थे। सत्यजीत वहां पहुंचे और बोले, नीना, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ? आप इतनी जोर से चीखी क्यों? व्हाट आर यू डूइंग हियर? आपको तो अपने कमरे में होना चाहिए था। अगर वसुंधरा की मौत मानसिक स्वास्थ्य का परिणाम था तो उसे जो अभी अभी वसुंधरा ने दिखाया वो क्या था? नीना के मन में ये संदेह गहराने लगे कि क्या सत्यजीत उसे पूरी सच्चाई बता रहे हैं या उन्होंने कुछ छुपा रखा था। क्या वसुंधरा की मृत्यु सिर्फ एक घटना थी या फिर उसके पीछे एक गहरी साजिश थी? वो सत्यजीत से पूछ बैठी, आपने मुझे वसुंधरा जी की मौत के बारे में जो बताया, वो सच था या झूठ? सत्यजीत थोड़ा चौंके और इरिटेट भी हुए। मैं आपसे झूठ क्यों कहूंगा? ये तो आपको पता होगा। इतना सुनते ही उनका चेहरा सफेद पड़ गया। वो विचलित नजर आए। वो सत्यजीत से सवाल कर रही थी कि तभी स्टूडियो से एक जोरदार आवाज गूंज उठी। सभी इस आवाज को सुन सकते थे। शंभू दोबारा घबराया और बोला, अरे बाबा, ई की होय छे? सभी स्टूडियो की तरफ दौड़ पड़े। नीना का दिल तेजी से धड़कने लगा। कहीं उसकी पेंटिंग को कोई नुकसान ना हुआ हो। उसकी आंखों में डर साफ साफ देखा जा सकता था। जैसे ही नीना स्टूडियो में प्रवेश की तो उसे देखते ही धक्का लगा। उसका ईज जमीन पर गिरा हुआ था और पेंटिंग जमीन पर मुंह के बल पड़ी हुई थी। सत्यजीत कमरे के दरवाजे पर खड़े थे। उसके पीछे सभी लोग थे। सत्यजीत की आंखों में एक अलग ही डर था। वो कुछ बोलना चाहता था लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। नीना घबरा गई और डरते हुए पेंटिंग को उठाने के लिए झुकी और उसने उसे उठाते हुए देखा कि वसुंधरा की आंख सही सलामत है और उसने अभी अभी उन्हें झपकाया है। ये डर कि पेंटिंग को कुछ हो न गया हो नीना के शरीर में सिहरन पैदा कर रहा था। उसने देखा अब वसुंधरा की आंख से खून निकल रहा था। स्टूडियो एक अजीब और गरीब तनाव से भरा हुआ था, जैसे कोई शक्तिशाली ऊर्जा पेंटिंग से बाहर निकलने के लिए तैयार हो रही हो। तेज आती उल्लुओं की आवाज से लग रहा था मानो कुछ अनहोनी होने वाली हो। नीना का दिल और तेज धड़कने लगा और उसकी सांसें भारी हो गई।